आज है आपका 15 जनवरी और 15 जनवरी से जो है आपका दिल्ली पुलिस AWO TPO का एग्जाम स्टार्ट होना था। लेकिन आपको बता दें कि आज आपका एग्जाम नहीं था। 15 जनवरी को आपका एग्जाम जो है 16 जनवरी से स्टार्ट है। तो आप लोगों में से ही बहुत सारे लोगों का जो है कमेंट आ रहा था कि एनालिसिस करा दीजिए, एनालिसिस करा दीजिए। तो सभी को जो है सेपरेट सेपरेट बता पाना कि आज आपका एग्जाम नहीं था, तो वो पॉसिबल नहीं था। तो आज के इस वीडियो में जो है पहले तो आपको ये क्लियर कर दिए कि आपका एग्जाम नहीं था, कल से आपका एग्जाम स्टार्ट है। क्योंकि जब आपका स्लॉट बुकिंग हो रहा था तो उसमें 13, 14, 15 का जो स्लॉट था वो बिल्कुल व्हाइट था। स्लॉट जो बुकिंग हुआ है 16 से ही हुआ है और 16 को बहुत सारे लोगों ने स्लॉट को बुक किया है। तो कल से जो है आपका यहाँ पर एनालिसिस जो है आपका चलेगा नियमित रूप से, जब आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तब। लेकिन लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि साइंस के पोर्शन से जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है करा दीजिए। तो जब हम यहाँ पर आई गए तो यहाँ पर कुछ साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देख लेते हैं, जिसमें आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, जहां से संभवतः जो है आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। नहीं भी आए तो इन टॉपिक से देखने को जरूर मिलेंगे, ऐसा हम मानकर चलते हैं। बाकी पीडीएफ के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल से जो है आपका AWO TPO का एग्जाम स्टार्ट है। बाकी बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो आपका यहाँ पर पूछा गया कि उष्मागतिकी के प्रथम नियम का जो प्रतिनिधित्व है कौन सा समीकरण जो है करता है, यानी विच इक्वेशन रिप्रेजेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इसका जो राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए जो था आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर था। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो पूछा गया था कि कार्बन प्रतिरोधक पर कौन सा रंग कोड संख्या 0 को जो है प्रतिनिधित्व करता है, यानी विच कलर कोड रिप्रेजेंट द नंबर 0 ऑन कार्बन रेसिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी काला। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति जो है लगभग कितनी है, यानी कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस अप्रॉक्स। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 के पावर -5t जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक समान घनत्व वाले खोखले गोलाकार कोश के अंदर आकर्षण बल जो है क्या होता है, यानी व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनसाइड ए हॉलो स्फेरिकल सेल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। तो 4 ऑप्शन है। इसके अलावा जो इसका राइट आंसर था आपका 0, यानी कि 0 जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ फोर्स, यानी कि डायमेंशन ऑफ फोर्स MLT-2 जो है किसकी विमाएं हैं पूछा गया है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में सबसे जो उपयुक्त आंसर है वो आपका यहाँ पर बल और गतिज घर्षण, यानी फोर्स और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पनडुब्बी में जो है समुद्र तल से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए जो है किस उपकरण का उपयोग जो है किया जाता है, यानी विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू व्यू ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल इन अ सबमरीन। तो 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका पेरिस्कोप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंपल्स, यानी आवेग का जो है सूत्र क्या होता है। तो आवेग को जो है यहाँ पर आई से डिनोट, कैपिटल आई से डिनोट जो है किया जाता है और उसका जो सूत्र होता है फोर्स इंटू टाइम होता है। ठीक है, बल इंटू समय जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला है कि ध्वनि का तारत्व यानी कि पिच जो है किससे संबंधित है, यानी कि द पिच ऑफ अ साउंड इज रिलेटेड टू इट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रीक्वेंसी, यानी आवर्ती जो है इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा। अगला है कि किस पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है शून्य या चालकता जो है अनंत होती है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में जो आपका राइट आंसर होगा सुपर कंडक्टर्स, यानी कि अति चालक जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो पूछा गया कि प्रतिरोधकता जो है एसआई मात्रक क्या होगा, यानी कि द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, यानी प्रतिरोधकता का जो है आपका एसआई मात्रक पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उन 4 ऑप्शन में जो आपका राइट आंसर है ओम मीटर जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओम मीटर राइट आंसर होगा। ओम अपॉन मीटर भी है लेकिन वो आपका नहीं होगा, ओम मीटर होगा। इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कैपलर के क्षेत्रफल का नियम जो है किसके संरक्षण पर आधारित है, यानी कैपलर लॉ ऑफ एरियाज इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ। ठीक है, 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में जो आपका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका कोणीय संवेग, यानी कि एंगुलर मोमेंटम। अगला है कि बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के मजबूत से कमजोर हिस्से की ओर ले जाने वाले पदार्थ को जो है क्या कहते हैं, यानी सबस्टेंस मूविंग फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट्स ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका राइट आंसर होगा आपका हो जाएगा सी, यानी कि डाई मैग्नेटिक, यानी कि प्रति चुंबकीय जो है आपका इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल बेस यूनिट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल आधार इकाई नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका आयतन, यानी कि सी। वॉल्यूम इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा लेंथ हो गया, मास हो गया, समय हो गया, ये सभी जो है आपका क्या है मूल इकाई है और आयतन जो है आपका मूल इकाई नहीं है। अब हम लोग कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन को जो है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका केमिस्ट्री का है पहला क्वेश्चन और ओवरऑल आपका 14वां क्वेश्चन है कि अष्टक नियम जो है किसके द्वारा यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है, यानी कि द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो इसका जो राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूलैंड्स जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि फिलामेंट ऑक्सीजन
फिलामेंट ऑक्सीकरण रोकने के लिए जो है बल्बों में कौन सी गैस जो है भरी जाती है, यानी विच गैस इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब टू प्रिवेंट फिलामेंट ऑक्सीडेशन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका नाइट्रोजन जो है हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि कौन सी कृत्रिम मिठास कारक जो है शरीर से अपवर्तित उत्सर्जित होता है, यानी विच स्वीटनिंग एजेंट इज एक्सट्रैक्टेड बाय फ्रॉम द बॉडी अनचेंज्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सैकरिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सी ग्रंथि जो है रक्त में कैल्शियम के स्तर को जो है नियंत्रित करती है, यानी विच ग्लैंड रेगुलेट्स कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। तो इसका राइट आंसर होगा आपका पैराथायराइड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि समान कार्यात्मक समूह और सूत्र वाले यौगिक जो है क्या कहलाते हैं, यानी कंपाउंड्स विद द सेम फंक्शनल ग्रुप एंड फॉर्मूला आर कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर होगा आपका समरूप श्रेणी, यानी कि होमोलोजस जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि पानी में क्लोराइड की अधिकता का क्या प्रभाव होता है, यानी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सेस फ्लोराइड इन वाटर। इसका राइट आंसर होगा डेंटल फ्लोरोसिस, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है पिराडिन किस प्रकार के वलय का उदाहरण है, यानी पिराडिन इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ रिंग। इसका राइट आंसर होगा आपका हेट्रोसाइक्लिक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किन किरणों की आयनीकरण शक्ति सबसे अधिक होती है, यानी विच रेज हैव द हाईएस्ट आयोनाइजिंग पावर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अल्फा किरण, यानी अल्फा रेज इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि सेविंग सोप में तेजी से सूखने से बचाने के लिए जो है क्या होता है, यानी सेविंग सोप कंटेन विच सब्सटेंस टू प्रिवेंट रैपिड ड्राइंग। तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम रेजिनेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि लाल रक्त कोशिका का अनुमानित द्रव्यमान जो है कितना होता है, यानी व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मास ऑफ अ रेड ब्लड सेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 के पावर -13 केजी, यानी किलोग्राम जो है इसका आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कम समय के लिए जो है कार्य करने वाला बड़ा बल क्या उत्पन्न करता है, ए लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम प्रोड्यूस। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी इंपल्स यानी आवेग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी हाइड्रोजन का हटना, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसका आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा। बाकी जो है वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कर देंगे,